भानु प्रताप शाही माओवादी के कमांडर हुआ करता था, 47 कंधा में लेकर के चलता था। आज वही भानु प्रताप शाही यहाँ कार्यचंद्र बनने का काम कर रहा है। और आपको पता है कि 130 करोड़ का घोटाला में कौन जेल गया था? उस भानु प्रताप शाही से, 130 करोड़ के घोटालेबाज से, पूर्व माओवादी नेता से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको अगर भवनाथपुर में रहना है तो तुमको दलाली नहीं करना होगा, नहीं तो तुमको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। आज लोग ने दीपावली छठ की खुशियां मना रही है, लेकिन हमारे घरों में दुख के बत्तियां जल रही है। भानु प्रताप शाही ऐसे विधायक हैं जो बड़े बड़े चीजों को लूटते लूटते छोटे छोटे चीजों को लूटना स्टार्ट कर दिए और आप उस महिला को अपने गुंडों के द्वारा धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो भवनाथपुर विधानसभा छोड़ करके उनको राजमहल जाना पड़ेगा। जैसे केसरी जी गए थे ना, राजमहल जाना पड़ेगा। शांति देवी जी हैं, दीपमाला जी हैं, इन तीनों मिल करके मुंह में करिखा लगा देंगे। अरे तोरा राजा से काम मतलब बात, तू विकास कर, तोरा जनता चुन ले बड़ा। तोरा अपने गुंडों से मारने का धमकी दिलवाया गया है कि थाना और थाना के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बता देना चाहता हूं, भानु प्रताप शाही और भानु प्रताप शाही के गुंडों को मुंह जोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, ईट से ईट बजाने के लिए तैयार है। कारण जी अपनी ओर से सभी को प्रणाम सलाम और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही दुख के साथ इस मंच पे मुझे कहने का मौका मिला है। आज लोग ने दीपावली छठ की खुशियां मना रही है, लेकिन हमारे घरों में दुख के बत्तियां जल रही है। हमारे दिलों में दुख की बत्ती जल रही है कि हमारे आए ऐसा विधानसभा, भवनाथपुर ऐसा विधानसभा है जो हमारे विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही ऐसे विधायक हैं जो बड़े बड़े चीजों को लूटते लूटते छोटे छोटे चीजों को लूटना स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे साथियों, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ, आज यहाँ पे साक्षात आपको बताने वाले हमारे बिशुनपुरा के जिला परिषद सदस्य, हमारे अध्यक्षा और खरौली प्रखंड के जिला परिषद सदस्य उपस्थित हैं, जो इन लोगों ने इनके सहयोग से इनके अपने जिला परिषद की बैठक में हमने डिजिटल एक्सरे को आप सबों की सुविधा के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने गरीब माताएं के लिए, अपने गरीब बहनों के लिए, मैंने जो यहाँ से आपको केतार से चल कर आती थी, कैलाश से चल कर आती थी, खरौली प्रखंड से आती थी, तो भवनाथपुर प्रखंड में जब मैं लैब टेक्नीशियन का काम करती थी तो वहाँ पे एक्सरे करने में बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी। हमारे माताएं बहनों को एक्सरे नहीं हो पाती थी। मैं उसी समय ठान ली थी, जब मैं जिला पार्षद बनूंगी तो पहला काम, पहले मैं अपने क्षेत्र वासियों के लिए, अपने माताएं बहनों के लिए मैं यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मंगाने का काम करूंगी। जो यह इसे करवाने में मैं सफल, आप सबों को आशीर्वाद मिला, मैं जिला पार्षद बनी और आप सबों के आशीर्वाद से मैं अपने सहयोग से अपने विधानसभा के बड़े भैया आनंद प्रताप देव जी के और छोटे राजा ताहिर भैया जी के और मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सहयोग से मैंने डिजिटल एक्सरे को लाने का काम किया। और जब मैंने एक्सरे को जांच करने जाती हूँ तो एक्सरे में वहाँ के प्रभारी द्वारा बताया जाता है, पत्रकार बंधु भी मेरे साथी हैं, साबित है करते हैं कि बताया जाता है कि मैडम आपके द्वारा जो एक्सरे लाया गया है यह परसों उद्घाटन कर दिया जाएगा। आपके सिविल सर्जन द्वारा, आपके अध्यक्ष द्वारा, आपके द्वारा यहाँ का उद्घाटन करवाया जाएगा। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब मैं इस खबर को सुनती हूँ कि हमारे विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही ने जाके एक्सरे का उद्घाटन किया, मुझे बहुत दर्द हुआ। ऐसे विधानसभा में रहने से क्या फायदा, जो छोटे छोटे चीजों को लूटने के लिए हमारे विधायक को बनाया गया है, अपने बातों को रखने के लिए
जब मैं अपने विधानसभा में अपने बातों को नहीं रख सकती हूँ, ऐसे विधानसभा में ऐसे विधायक को रहने से क्या फायदा। आज मुझे जो धमकी दिया गया उसे महसूस हुआ कि आज मैं गुलाम हूँ, इस विधानसभा में गुलाम हूँ जो अपनी बातों को नहीं रख सकती हूँ। जब मैंने अपने बातों को रखने का काम किया, कॉन्फ्रेंस करने का काम किया, उनके गुंडे द्वारा मुझे धमकी दिया जाता है। मैं बता देना चाहती हूँ, अगर एक शर्मा रजनी को मारते हैं तो ऐसे 10 डिजिटल एक्सरे लाने के लिए आपके यहाँ भवनाथपुर विधानसभा में सब रजनी शर्मा जन्म लेने का काम करेगी। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस तरह का यहाँ का दुखद घटना है। आज उनके पीए द्वारा, जो कि आप लोगों ने जानते होंगे, विधायक के निजी पीए से ज्यादा कोई करीबी नहीं होता है, लेकिन उनके द्वारा धमकी दिया जाता है। व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे हैं कि आपने रजनी शर्मा जी, आपने अपना इंश्योरेंस करा लीजिए। हमको लगा कि यह सही ही कार्य क्या, इंश्योरेंस कराने के लिए लगता है दूसरे दिन हमको मार ही डालेंगे, इसलिए इंश्योरेंस कराने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे डर नहीं हुआ। मेरे साथियों ने, मेरे झामुमो कार्यकर्ताओं ने, हमारे बड़े भाइयों ने, मेरे गार्जियन ने इस तरह से मुझे साहस दिलाने का काम किया। इस साहस के लिए मैं पुनः सभी को, अपने बड़े भाइयों को, अपने माताएं बहनों को, अपने इस महफिल पे आए हुए यहाँ पे अपने गार्जियन को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपने बातों को रखने का अधिकार दिए हैं, उसे मैं रख सकती हूँ। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा गला फंस रहा है। धन्यवाद। आपको समय देना चाहता हूँ। साथियों, भवनाथपुर के इस धरती पर और ये पहाड़ी मंदिर, शिव मंदिर के पास सबसे पहले शिव जी के चरणों में नमन करते हुए आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, ये आक्रोश सभा का आयोजन भवनाथपुर की धरती पर हुआ है। आक्रोश सभा के संदर्भ में हमारे पिछले वक्ताओं ने आप तमाम लोगों को बताने का काम किया है। अब भानु प्रताप शाही विकास के नाम पर शिलान्यास कर रहा है, मात्र जाकर के शिलापट लगवाता है। जो राज्य सरकार, जो माननीय मिथिलेश ठाकुर और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, तमाम योजनाओं को अपनी योजना बता करके उसको शिलापट पर नाम लिखवाने का काम कर रहा है। और इसी कारण यहाँ का जिला परिषद सदस्य रजनी शर्मा ने जो ये अस्पताल में एक्सरे मशीन लगवाने के काम की, और उसको भी अपना योजना बताने का काम माननीय विधायक जी ने किया है। और जब रजनी शर्मा ने इसका विरोध किया, इनके गुरुओं ने रजनी शर्मा को धमकी देने के काम किया है। आप तमाम लोग जानते हैं, भानु प्रताप शाही विकास नहीं जानते हैं। भानु प्रताप शाही भवनाथपुर के लोगों को धमकी देना चाहते हैं, क्योंकि उनका इतिहास सब लोग जानते हैं। आज ताहिर अंसारी को उग्रवादी कहते हैं, अनंत प्रताप देव को राजा कहते हैं, और अपने आप को यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं। मैं आप तमाम लोग को बता दूं, आप तमाम लोग जानते हैं, ताहिर अंसारी जब चुनाव लड़ रहा था 2014 में तो 47,000 वोट मिला था, और 2019 में हमारी पत्नी 19 में चुनाव लड़ी थी तो उनको 57,000 वोट मिला था, और अनंत प्रताप देव को 53,000 वोट मिला था। 53,000 वोट लाने वाला व्यक्ति, 57,000 वोट लाने वाला व्यक्ति उग्रवादी हो जाता है, और ये गरीबों को सताने वाले हो जाते हैं। और भानु प्रताप शाही यहाँ का जो है हरिश्चंद्र बनता है। आप तमाम लोगों को पता है कि भानु प्रताप शाही किस जमीन से पैदा लिया है। भानु प्रताप शाही माओवादी के कमांडर हुआ करता था, उनका भंजारो कमेसर बैठा AK-47 कंधा में लेकर के चलता था। आज वही भानु प्रताप शाही यहाँ का हरिश्चंद्र बनने का काम कर रहा है। भवनाथपुर की जनता जानती है, वो ताहिर अंसारी के बारे में भी जानती है, और अनंत प्रताप देव के बारे में भी जानती है, और भानु प्रताप शाही के बारे में भी जानती है।
आप चुनाव जीत गए हैं, ये वोट का आंकड़ा है। ये बात अपने कहिए कि हम हरिचंद हैं। सबको पता है कि 130 करोड़ का घोटाला में कौन जेल गया था। सबको पता है 17 CLA का केस किस पर हुआ था, ये सबको पता है और वो सरकारी रिकॉर्ड में है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ भवनाथपुर के साथियों के, यहाँ के नौजवानों को, पत्रकार बंधुओं को, माताओं बहनों को, उस भानु प्रताप शाही से 130 करोड़ के घोटालेबाज से, पूर्व माओवादी नेता से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ है। और इस राज्य में झारखंड राज्य में आपकी सरकार है, यहाँ की मूलवासियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, बैकवर्ड दलितों की सरकार है। यहाँ भानु के दादागिरी नहीं चलेगा, यहाँ अफसरशाही नहीं चलेगा। हम सुनते हैं कि हमारी रजनी शर्मा कार्यक्रम में गई थी, वहां दीपक प्रताप देव को जाना था, लेकिन दीपक प्रताप देव नहीं जा पाए, रजनी शर्मा गई थी और एक पुलिस अधिकारी वहां पर बैठा हुआ था, वो रजनी शर्मा को बोलने सिखला रहा था और भानु प्रताप शाही की तरफदारी कर रहा था। मैं उस अधिकारी को भी चेतावनी देना चाहता हूं, तुमको अगर भवनाथपुर में रहना है तो तुमको दलाली नहीं करना होगा, नहीं तो तुमको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। ये हमारी सरकार है, ये हेमंत सोरेन इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मिथिलेश ठाकुर इस राज्य के मंत्री और गढ़वा के विधायक हैं। और इस तरह के चापलूसगिरी ना तो वीडियो को चलेगा, ना तो थानेदार को चलेगा, और किसी को चापलूसगिरी यहाँ नहीं चलेगी। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो, अगर किसी के कोई धमकी देता है तो उसको गिरफ्तार करने का काम करो, उसको दबाने का काम करो। एक नारी को सम्मान करने के बजाय उस नारी को तुम धमकी देते हो, शर्म आना चाहिए। हम जैसे मर्दों से टकराना तुम्हारा बस की बात नहीं, तुम नारियों से ही टकराओगे, रजनी शर्मा से टकराओगे। अगर टकराना है तो एक से एक बैठे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नौजवान, तनवीर आलम बैठे हुए, मनोज ठाकुर बैठे हुए हैं, शंभु चंद्रवंशी बैठे हुए, लल्लू राम दीपक बच्चा बैठे हुए हैं, मुक्तेश्वर पांडे बैठे हुए, मनोज यादव बैठे हुए हैं। आपको अगर लड़ना है तो हमसे लड़ो, एक नारी से टकराने की कोशिश मत करो। जब नारी खड़ा हो जाएगी, जब नारी शक्ति, नारी जब खड़ी होगी तो तुम दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच पाओगे। और ये बात साफ है, इस बार ये बात साफ है। तुम कहते हो कि राज्य सरकार का कोई काम नहीं है, कोई योजना नहीं है। अरे भाई, राज्य सरकार की पैसा हो चाहे वो केंद्र सरकार की पैसा हो, तो दिल्ली से सीधे भवनाथपुर नहीं जाएगा, दिल्ली से रांची जाएगा और रांची से भवनाथपुर आएगा। तुम्हारा पैसा वो नहीं है। आज जो भी योजना चल रहा है, चाहे वो जल नल योजना हो या फिर और केंद्र सरकार के सहयोग से जो योजनाएं चलता है, उसमें राज्य सरकार का हिस्सा और केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है। और राज्य सरकार वाला भी जो योजना है, जो जिला परिषद की योजना है, जो पंचायत की योजना है, तमाम योजनाओं को ये निकम्मी विधायक अपना योजना बताने का काम करता है। जनता भली भांति जानती है, क्योंकि इस भवनाथपुर विधानसभा के 1 दर्जन लगभग सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नगर उतारी के बंसीधर में, जब बंसीधर महोत्सव हो रहा था, उस महोत्सव में 1 दर्जन सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ था और उस सड़क को भी अपना सड़क बता रहा है। इसको शर्म नहीं है झूठ बोलने में, लगातार ये झूठ बोलता है और झूठ बोल करके ये लोगों को ठगने का काम करता है। आज भवनाथपुर का टाउनशिप साक्षी है, जब भानु प्रताप शाही पहला मर्तबे विधायक बना था, लोग चैन से नहीं सो रहे थे। इस इलाके के अमन पसंद लोग वो चैन से नहीं सो रहे थे, ये सबको पता है। और इसलिए अब तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपको अब डरने और झुकने की जरूरत नहीं है, आपको मुट्ठी बांध करके खड़े होने की जरूरत है। और इस बेईमान विधायक के ये 2-2 हाथ करने के लिए आप नौजवानों को खड़े होने की जरूरत है। रजनी शर्मा जी, आप अकेले नहीं है, पूरी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आपका जो महिला टीम है, चाहे वो खरौंदी के
खरौंदी के महिला की टीम हो, चाहे वो केतार के प्रमुख हो, चाहे यहाँ का प्रमुख हो, चाहे वो बिरार का प्रमुख हो, चाहे जिला परिषद हो, पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला मोर्चा भी आपके साथ कदम में कदम मिला के चलेगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस निकम्मे विधायक के खिलाफ में लड़ने की जरूरत है। आज जब बनपट्टा सरकार हर जगह गांव में ग्राम सभा करके कमेटियों को बनाने का काम कर रहा है और हमारी सरकार जो है गरीबों के आदिवासियों को पट्टा देने का काम कर रहा है, ऐसे योजनाओं को भी अपना योजना गिनाता है। आज हमारी सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार ये लगातार 3 बार मर्तबा से चला रहा है, फिर 15 तारीख से शुरू हो रहा हमारी सरकार के आपकी योजना हो, आपकी सरकार। और यह विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी योजना को भी अपनी योजना बताते हैं। अब हमारी जनता, भवनाथपुर की जनता, ये इनके फ्रेम में जाति धर्म के नाम पर अब टूटने वाला नहीं है। अब इनका जो राजनीति है वो खत्म होने वाला है। अब यहाँ के लोग विकास के नाम पर संगठित होंगे। अब यहाँ के लोग दंगाई के साथ खड़ा नहीं होंगे, बल्कि भाईचारा के साथ खड़े होंगे। अब यहाँ के लोग नागपुरिया सरकार के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि झारखंडी असीमता के साथ जाएंगे और गुरुजी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा करेंगे। अब नागपुर से नहीं चलेगा राजनीति, अब रांची से चलेगा राजनीति। अब यहाँ नफरत की राजनीति बंद होगी, यहाँ मोहब्बत की राजनीति होगा। यहाँ गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको हम लोग मजबूत करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में नफरती सरकार को ये नफरती सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, दोनों चुनाव में हरा करके ये भारतीय जनता पार्टी को, ये नफरती सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं और आप लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है। छठ के शुभ अवसर पर आपको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। सारे वक्ताओं ने करीब करीब अपनी बात आपके बीच में रखने का काम किया है। आज एक गरीब की बेटी के साथ इस क्षेत्र का, भवनाथपुर का कहता है कि भवनाथपुर के हम बेटा है और यही की बेटी, यही की बहू जब जिला परिषद की सदस्य बनती है और अपने परिश्रम के साथ डिजिटल एक्सरे मशीन को लाती है तो उसका श्रेय लेने के लिए भानु प्रताप शाही खड़े हो जाते हैं और उद्घाटन करते हैं। और उद्घाटन करने के बाद ये अपनी बात जनता के बीच में जब रखने का काम किया और कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि छोटी छोटी योजनाओं को भी विधायक जी लूटने का काम कर रहे हैं, तो अपने गुंडों से मारने का धमकी दिलवाया गया। मैं आप आदरणीय सम्मानित भाइयों से पूछना चाहता हूं कि यह उचित है? एक जनप्रतिनिधि जो इस क्षेत्र का विधायक 3-3 बार रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने गुंडों कार्यकर्ताओं से जो है धमकी दिला रहा है एक महिला को कि तुमको जो है रहने नहीं दिया जाएगा, तुमको जान से मारने का धमकी दिया गया। थाना के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग थाने में गए और थाने में इन्होंने मुकदमा करने का काम किया। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि थाना और थाना के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गरीब के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस पर आप खड़े रहिए। ये बहुत गलत बात है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं भानु प्रताप शाही और भानु प्रताप शाही के गुंडों को कि शराफत हम लोगों ने किया है और निशाना शराफत का। अगर तुम सोचते हो कि शराफत के साथ हम गुंडागर्दी कहेंगे तो छोटे राजा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह से हरकत जो है तुमने करने का काम किया है, बहुत शर्म की बात है। और तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, और बयान कैसे आएगा?
ये नौजवान संघर्ष मोर्चा जब झारखंड जन मुक्ति मोर्चा जब सबसे पहले उग्रवादी था, एक सुजय कमांडर था, उसकी जब मौत हुई तो अध्यक्ष बन गए बाबू ये आपको भानु प्रताप शाही। नौजवान संघर्ष मोर्चा, नौजवान संघर्ष मोर्चा का उपज जो है ये यही फितरत जानते हैं, गुंडागर्दी भाषण में देते थे कि बोरा में बंद करके सोन में गाड़ दे, एकरा से बेसी इनका कोई भाषण देवेला नहीं किया हुआ। और यही चीज जो है इनके लोगों को जौ के साथ घुल पिसता है, इनके लोग भी उसी तरह के हैं। अभी भी उग्रवादी वाला 17 CL का मुकदमा चला और जब सब प्रमाण हम लोगों ने दिखा दिया तो पत्रकार को कहते हैं कि अगर प्रमाण दिखा देगा तो हम त्याग पत्र दे देंगे। कितना बार प्रमाण तोहरा दिखावल जाओ, एक बार प्रमाण नहीं कई बार प्रमाण दिखाया गया, लेकिन भानु प्रताप शाही त्याग पत्र नहीं दिया। ये झूठा, ये जैसे एगो झूठ का यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम तो आग्रह करेंगे भानु जी से कि झूठा का यूनिवर्सिटी तुम खुलवा दो। जितना अभी हमारे पहले कौन उरांव जी बोल रहे थे, हैं गोपाल उरांव जी बोल रहे थे, हमारे आदरणीय बुजुर्ग यहां पर मौजूद है। ये माइंस के खोलवैले बा, ये लोगन सब अच्छी तरह से जाना थी, लेकिन चपरी में जाके कहता कि हमार बाप लाल हेमंदर देहाती खोलवैले रहा। हाय रे भगवान, चटनिया के भी यह हाल, चटनिया में कह दिलन कि हम खोलवैली चटनिया डैम, कहलन वहां के एगो खरवार गोया के बाबू जब चटनिया डैम खुलत रहे, जब चटनिया बनल रहे तो तू पैदे नहीं भर रहा। ये पृथ्वी के भी कह दिए कि हमरे संचालन कर ले, पृथ्वी के सृजन हम ही कैले ही, भगवान हम लल्ले ही। और सनातन धर्म की राजनीति करने वाला भानु प्रताप शाही जब बंशीधर महोत्सव हो रहा था तो बंशीधर महोत्सव में बंशीधर को ठुकराने का काम किया। आज भगवान की राजनीति करता है और बोलता है कि छोटे राजा बंद करवा दिए, 15 साल से विधायक तुम हो और कहते हैं कि छोटे राजा बंद करवा दिए, तुलसीदामर माइंस, घाघरा माइंस। हे भगवान, कितना बार तू विधानसभा में क्वेश्चन कैला बाबू, कितना बार तुम क्वेश्चन किए, कितने बार तुम तुलसीदामर माइंस के लिए और घाघरा माइंस के लिए लड़े। अरे ये तो समीकरण के खेल रहे कि 3 बार विधायक हो गया, पैसा दे करके, करोड़ों अरबों रुपया दे करके, क्योंकि 4000 करोड़ रुपया के मुकदमा भी चलत बा और 130 करोड़ के दवा घोटाले के भी मुकदमा चलत बा, तो पैसा तो बलबलाई बा जरूर। नौजवान संघर्ष मोर्चा के छोड़ देला, इतना औकात रहे तो नौजवान संघर्ष मोर्चा से चुनाव ये छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में कहे चल गई है। मरद रहते थे नौजवान संघर्ष मोर्चा से लड़े के चाहत रहे, लेकिन छोड़ देलन, देखलन कि हवा बा, ये हवा के रुख में हम बह जाए। लेकिन आदरणीय सम्मानित भाइयों, मैं एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं, ये बहरूपिया एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अपने बेटा बन करके झोला कहता है कि भनाथपुर का बेटा है। लेकिन अगर भनाथपुर का बेटा अगर रहते तो केतार से कोड रोड छोटे राजा नहीं करवाता। इस बात को कहना चाहता हूं। आज केतार से कोड रोड जो बन रहा है, उस समय स्वास्थ्य मंत्री था भानु प्रताप शाही, लेकिन उसको नहीं सूझा। बगल में आप देख लीजिए, कल्याण रोड जो है, जो टाउनशिप से कल्याण रोड छोटे राजा ने एनओसी देकर, वन विभाग को एनओसी देकर के बनवाने का काम किया। ये स्वास्थ्य मंत्री का देन है। और आज कहते हैं, देखिए बगल में हमारे अध्यक्ष जी हैं, बगल के क्षेत्र को आप देखिए, बगल के क्षेत्र को, गढ़वा विधानसभा को देखिए। अगर आप चाहते होंगे तो गढ़वा विधानसभा को चमन बनाने में हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कोई कसर नहीं हुआ। लेकिन जब ये स्वास्थ्य मंत्री हुए तो ये अपने ही भवनाथपुर विधानसभा में जितना भी स्वास्थ्य का बिल्डिंग बना, सब अब गिरे के कगार में है, सारा का सारा गिरने के कगार में है। और आज ये कहता है ढुरकी में जाकर के
छपरी में जा करके कहता है कि ये माइंस बंद हम लोग करवा रहे हैं। अरे हम लोग क्यों करवाएंगे भैया? हमारे बाप भैया शंकर प्रताप जो 4 बार 5 बार इस क्षेत्र में विधायक रहे, मंत्री रहे, और आपके आशीर्वाद से उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया। और क्रेशर प्लांट खुलवाया तो 50,000 मजदूर से लेकर लोग प्रभावित हुए। टाउनशिप वहां पर नाम हुआ, टाउनशिप में लोग रोजगार के लिए व्यवस्था दी है। लेकिन आज बंद के कगार पे है तो इसका दोषी छोटे राजा पर टिकरा कर रहे। कहते हैं कॉरिडोर, माननीय अध्यक्ष जी ताहिर जी, कॉरिडोर जो है, कहते हैं कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाए थे कि कॉरिडोर जो है, हम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, भवनाथपुर में 4000 एकड़ जमीन है। अरे देखिए रोक ले बा भैया, तो कॉरिडोर बनावा। यहाँ के नौजवान अपने माँ बाप को कलेजे पे पत्थर रखकर सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई भेज रहे हैं, व्यवस्था दो। अरे हम तो पहल किए थे कि हमारे बाप ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया था, उसका मैं सपना पूरा करूं। और ये क्रेशर प्लांट खुलवाया था, उनका सपना था, मेरा सपना था कि ये बंद के कगार पे है, इसको कम से कम पावर प्लांट का निर्माण करा देंगे तो कम से कम नौजवानों का बेरोजगार। तुमने कब पहल किया? एक बार नहीं। विधायक बने हैं और भाई भाजपा के विधायक है तो भाजपा के केंद्रीय मंत्रालय में जाते ही है। कभी हुआ इस्पात मंत्री से, इंडस्ट्रियल मंत्री से बगल में फोटो खिंचवा दिए कि सीमेंट फैक्ट्री भवनाथपुर में खुले के चाहिए। 1 साल बचल बा चुनाव के, कब खोलबा हो? 14 साल बीत गई, 14 साल तक सीमेंट 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 चलते रह गए। अब 1 साल बीतल बा तो कहत कॉरिडोर, विधानसभा में कॉरिडोर का आरोप लगाया भानु प्रताप शाही ने कि कॉरिडोर जो है हेमंत सरकार रोकवा दिया। अरे भैया, पढ़ल लिखल तो तुम जरूर हो या नहीं हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये क्या नाम है, जन मुक्ति मोर्चा के तुम एरिया कमांडर रह चुके हो। कम से कम तुमको सूझबूझ करके बोलना चाहिए कि कॉरिडोर जो है वो केंद्र से बनता है और केंद्र के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और केंद्र जो है यहां से उठा करके बोकारो में ले गया। तो कमी के करवा हमार बा, विधायक तू बड़ा, जनप्रतिनिधि तू बड़ा। और जब कॉरिडोर बनने की जब बात आई, फैक्ट्री जब बनने की बात आई, तो हाथ उठा दिए, बोले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन जो है, उनके पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री लेकर चले गए बोकारो। क्या शर्म आनी चाहिए? अरे तुम सत्ता में रहो या ना रहो, अपनी क्षेत्र की जनता के साथ वफादारी से निभाने का काम कियो। लेकिन वफादारी से तुम निभाने, तुम सिर्फ राजनीति की। शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ हम लोग को शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है, शस्त्र के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप शास्त्र से समझिएगा तो हम लोग शास्त्र से आपको जवाब देने का काम करेंगे। अगर शस्त्र से समझिएगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को हर चीज का जानकारी है। लेकिन जैसा कि दीपमाला जी अभी बोल रही थी, बड़ी अच्छा बात बोली कि हम लोग चाम छोड़ा देंगे। महिला के साथ में महिला को आंख दिखाना, गरीब परिवार की बेटी को जिला परिषद जो चुन करके आई है, उसको विकास में आप यहाँ के विधायक हैं, आपको सहयोग करना चाहिए। आप सहयोग करने के बदले आप एक गरीब परिवार की बेटी को, जो ठाकुर समाज की है, जो नाई समाज की है, जिसको जनता ने अपना जिला परिषद बनाया है, अपना भवनाथपुर का, उसको आपको मान सम्मान देना चाहिए। और आप उस महिला को अपने गुंडों के द्वारा धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं। आपको पता है, नारी जब प्रचंड रूप लेगी ना, तब भवनाथपुर विधानसभा छोड़ करके उनको राजमहल जाना पड़ेगा। जैसे केसरी जी गए थे ना, राजमहल जाना पड़ेगा। रजनी शर्मा जी को हमको बुलाने का जरूरत है, हम लोग को आने का जरूरत है। बाप रे बाप, ये देखिए रजनी शर्मा जी हैं, शांति देवी जी हैं, दीपमाला जी हैं, ये तीनों मिल करके मुंह में करिखा लगा देंगे। हम लोग के क्या जरूरत है? इन लोग बनने वाली हैं। इन लोग का शक्ति सब लोग जान रहे हैं, महिला शक्ति। तो महिला लोग से आप लग रहे हैं, महिला लोग से जब आप धमकी दे रहे हैं, नौजवान को देते, हम लोग को धमकी देते, समझ में आता।
एक महिला के साथ में आप इस तरह से कर रहे हैं, करवा रहे हैं। एक विधायक हैं आप, एक विधायक का दायित्व बनता है कि उसको अपने क्षेत्र में विकास करना है, गरीब के बीच में जाना है, असहायों के बीच में जाना है, जाकर के उसके लिए आपको उसका काम करना है। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको वोट दिया है, जनता आपसे विकास मांगती है। आप चुनाव जब आएगा हम वहां माइंस खोलवा देंगे, यहाँ माइंस खोलवा देंगे, वहां सड़क बनवा देंगे, ये करा देंगे। और जब आप जीत जाइएगा, चुनाव होने के बाद आप क्या कीजिएगा? राजा ऐसे कैलान, काहे ऐसे कैलान, वो वहां ऐसे कैलान, वो वहां ऐसे कैलान। अरे तोरा राजा से का मतलब बा? तू विकास कर, तोरा जनता चुन ले बड़ान, तोरा वोट दे ले बड़ान, तू रोड बनावा, पुल बनावा, पुलिया बनावा। तो जब चुनाव का समय आएगा तो आपको वो आदमी विकास का बात करेगा, हमने ये किया, हमने वो किया। और आपको जब वोट देने का बारी आएगा तो आदमी आपको गुमराह करता है। इसलिए गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, समय कम है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आप लोग का है और आने वाला दिन आपका। इतना हम कहना चाहेंगे कि भवनाथपुर के नौजवानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो उनके गुर्गे का आंख निकाल करके उनके हाथ में हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय कम है।